हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू आइसिंग क्लासेस। जैसा कि आपको सबको मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ाई थी, उसी के अगले हिस्से में मुझे आपको ग्रुप थ्योरी के बारे में कुछ और बातें करनी है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप, किसी ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, क्या सभी का ऑर्डर अलग अलग होता है या सेम होता है, इसके अंदर मैं बातें करूँगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें बताया था आपको मैंने कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप में बताया था मैंने कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो जो संख्या होती है उसे आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं। आज मुझे बात करनी है कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं ग्रुप में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, डिफाइन करते हैं। लेट अलजेब्रा स्ट्रक्चर है, लेट जीरो बी ए ग्रुप एंड A belongs to G, then order of A is defined as least positive integer and such that ये देखिए इसकी डेफिनेशन है। Let G be a group and A belong to G, then order of A is defined as a least positive integer n such that A over कितनी बार करना है इसको, n बार करना है। तो हमारा E क्या है, आप सब जानते हैं। E का मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ G। ठीक, पर्टिकुलर बात करें अगर हम, O बराबर प्लस है, then a plus a up to n टाइम। बताइए इस केस में e का मान क्या हो जाएगा। सिंस इन केस ऑफ एडिशन e इक्वल टू क्या होता है, सब जानते हैं। e इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इफ o का मतलब इनटू हो जाए, then a into a into a into a up to n times, that is a to the power n बराबर e की वैल्यू क्या आ गई। e क्या होता है आपका सब जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है। और इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, n a इक्वल टू 0। ये पर्टिकुलर केस है। मैंने ऑपरेशन को जानबूझ कर लिखा है ताकि लोगों के दिमाग में भ्रम न रहे कि ये पावर है कोई। ये पावर इसको बोलना तब बेहतर है जब ये ऑपरेशन क्या हो, इनटू, अदरवाइज ये पावर नहीं है। ये नंबर ऑफ टाइम से किसका, ऑपरेशन का, ऑपरेशन को कितनी बार करना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस एलिमेंट का हम ऑर्डर निकालना है उसी को खुद से ही ऑपरेट करना है। मिनिमम जितनी बार ऑपरेट करने पर हमारा आ जाए आइडेंटिटी उसी ग्रुप का, तो वो उस एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और आप नंबर ऑफ ऑपरेशन कभी आपका निगेटिव या फ्रैक्शनल हो नहीं सकता, इसीलिए ऑर्डर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव इंटीजर। और एक बात, अगर 3 बार जोड़ने पर आइडेंटिटी आता है और 2 बार जोड़ने पर भी आइडेंटिटी आता है तो आपको ऑर्डर ग्रुप में 2 लेना है, ना कि 3, क्योंकि आपने लिखा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, चलिए एग्जाम्पल बात करेंगे हम इसमें। सभी एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो यूनिक होगा। यहाँ मैं कई सारे एग्जाम्पल्स लेके डिस्कस करूंगा अपनी बात को क्लियर करने के लिए। फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों की बात करते हैं। पहले हम फाइनाइट ग्रुप्स की बात करते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, सबको पता है, जैसे 1 और -1 और ऑपरेशन क्या है, इनटू। तो देखिए आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, बात लिख लीजिए। ऑर्डर ऑफ E इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। क्वाइट ऑब्वियस है कि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से कितनी बार ऑपरेट करें कि आपका आइडेंटिटी आ जाए। कॉमन सेंस की बात है, क्या बोलेंगे आप, एक बार। जैसे एक को, जैसे 0 में क्या जोड़ा, 0 है, कम से कम एक बार में 0 आ रहा है। एक खुद एक ही बार करेंगे तो एक ही आ रहा है आपका। तो ऑर्डर ऑफ एक क्या होगा, एक। ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा, एक। मैं एडिशन और मल्टीपल ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इन जनरल कोई भी ग्रुप की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, हमेशा एक होता है। कोई भी आइडेंटिटी हो उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा,
1 होगा। तो ये देखिए ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ 1 तो चूंकि एक आइडेंटिटी है, ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, और ऑर्डर ऑफ -1 क्या होगा, -1 को कितनी बार गुणा करेंगे आपका, एक आ जाए आपका हो सर 2 बार, तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये देखिए। ठीक, दूसरा एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कोई आपसे कहता है ये क्या है, सब जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है आपका, कितने ऑर्डर का, ग्रुप का ऑर्डर कितना है 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा कि वेयर ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सब जानते हैं सिरे से आप। दैट इज ओमेगा क्यूब कितना होगा आपका, ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी। ठीक, इसके बेसिस पे आप सारा काम करेंगे। तो आपको ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 ही होगा क्योंकि आइडेंटिटी है। ऑर्डर ऑफ ओमेगा पूछेगा तो ये देखिए ओमेगा क्यूब बराबर क्या आता है 1 आता है, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो गया 3 हो गया आपका। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये बताइए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा के पावर 6, इसका मतलब कि ओमेगा क्यूब का स्क्वायर अर्थात कितना आ गया आपका, बराबर वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। तो बताइए ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी कितना हो गया आपका 3 हो गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ये था स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब आते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में। इस एग्जांपल की बात करते हैं 1 -1 आई और -2 सब जानते हैं ये क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक, ऑपरेशन क्या है इनटू, तो ऑर्डर ऑफ 1 की बात करें तो 1 ही होगा। ऑर्डर ऑफ मान लिख दे रहा हूँ चारों चीजें, ऑर्डर ऑफ आई और ऑर्डर ऑफ -i अभी यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 हो गया क्योंकि 1 क्या यूनिटी एलिमेंट है। -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 आज आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली 2 बार करेंगे। आई सबको पता, आई की पावर 4 क्या होता है 1 होता है, तो बताइए आई को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करने पर एक आएगा, आपने कहा सर 4 बार। -i के केस में भी क्या होगा, -i के पावर 4 और क्या मतलब क्या है ये, तो ये भी कितना आ गया 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ -i भी कितना होगा आपका 4 होगा। ये देखिए ये सब पे ऑर्डर आ गए आपके। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं, मॉडुलो और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका चौथा नंबर का एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 5। ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 6। ये मैं आपको ग्रुप में बता चुका हूँ, फाइन आर्ट वाले एग्जाम्पल्स में सारे इन सब की बातें कर चुका हूँ आपसे मैं। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है 0। तो ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा 1 होगा। ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है, ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है, ऑर्डर ऑफ 3 निकालना है, ऑर्डर ऑफ 4 निकालना है, ऑर्डर ऑफ 5 निकालना है। सब ऑर्डर की हमको बात करनी है। आप ये देखिए 1 को कितनी बार जोड़ेंगे 0 आ जाए, किसके थ्रू, एडिशन मॉडुलो 6 के थ्रू। आपने कहा सर 1 + 1 + 1 1 2 1 3 मॉडुलो काम करना तब शुरू करेंगे जब 6 6 से ऊपर जाए। देखिए 2 3 4 5 ये 6 हुआ, आंसर कितना आ गया, मॉडुलो क्या करते हैं, जितना एडिशन मॉडुलो मॉडुलो होता है उससे डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर हमारा आता है उसको वही रिजल्ट हो जाता है हमारा। तो कितनी बार जोड़ा आपने 6 बार। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना 6 आया। ऑर्डर ऑफ 2 की बात करें 2 को कितनी बार जोड़े, 2 2 4 कोई मतलब नहीं है, 2 2 4 2 6 कितना आ गया 0। तो कितनी बार जोड़ा आपने 1 2 3। ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया 3 आ गया। ऑर्डर ऑफ 3 की बात करिए तो देखिए 2 बार में क्या आ रहा है 0 आ, तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया 2 हो गया। ऑर्डर ऑफ 4 की अगर मैं बात करना चाहूँ, ऑर्डर ऑफ 4, ऑर्डर ऑफ 4 की बात करें तो 4 को जोड़ते रहिए मॉडुलो 6 के थ्रू, कितना आया 4 4 8। आंसर कितना है 6 गया, 6 से डिवाइड किया कितना आंसर आया 2। आगे बढ़िए 2 4 6 कितना हो गया 0। देखिए 4 4 8 हुआ, 6 से डिवाइड किया 2 बचा, 2 4 6 किया आपने, 6 से डिवाइड करने पर कितना 0। तो ऑर्डर ऑफ 4 भी कितना आ गया आपका 3 आ गया।
ठीक, 5 की बात कर लेते हैं। 5 + 5, 5 5 10, कितना आया आपका? 4 आया, 4 आया, ठीक है। 4 5 9 हो गया, कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक। 3 5 कितना हुआ आपका? 8, 8 को 6 से डिवाइड करके कितना बचा? 2 बचा। 2 5 कितना हुआ आपका? 7 हुआ, ठीक। 7 2 5 7 हुआ, 6 से डिवाइड करने में कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 5 कितना हुआ? 6 हुआ, 6 से डिवाइड करने में कितना बचेगा? 0। तो 3 3 6, ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो गया आपका? 6 हो गया, ठीक। ये लीजिए, क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा, एक बात और बतानी बहुत महत्वपूर्ण आपको। कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है। अभी अगले सेक्शन में इसका प्रूफ भी बताऊंगा। ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। आपने सबने टेबल बनाई होगी, आप सब जानते हैं इनवर्स की परिभाषा क्या है। कहते हैं एडिशन मॉडुलो सिस करने पर जिसमें की आइडेंटिटी आ जाए वो उसका इनवर्स है। तो 1 का इनवर्स क्या होता है? 1 का इनवर्स 5 होता है, सब जानते हैं। 1 धन 5 करिए, इसके थ्रू कितना आएगा? 0। 2 का इनवर्स कितना होता है? 4 होता है। 3 का इनवर्स क्या होता है? 3 ही होता है, ठीक। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए कितना आता है? देखिए 6 आता है। ऑर्डर ऑफ 5 भी कितना आता है? देखिए 6 ही आ रहा है। यानी कि दोनों इनवर्सेस के ऑर्डर क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कभी कभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 2 का इनवर्स कितना है? देखिए 2 का इनवर्स है 4, 2 का भी ऑर्डर 3 है और 4 का ऑर्डर भी क्या है? 3 है। ये लीजिए, 3 का ऑर्डर 2 है, 3 का इनवर्स क्या है? 3 है। कहते हैं इनवर्स का ऑर्डर से वही होता है जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है, ठीक। एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ, आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा क्या होता है? आइडेंटिटी खुद होता है। और आगे देखते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को देख लें। आप सब जानते हैं इसको प्राइम होना पड़ेगा। अगर ग्रुप होना है तो उसको क्या होना पड़ेगा? थ्योरम कहती है जो मॉडुलो में नंबर है इसको क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, ठीक। तो देखिए सबका ऑर्डर निकालना है मुझे और इसको वेरीफाई करूंगा। आइडेंटिटी सब जानते हैं, यहाँ पे क्या होती है? 1 होती है। ई का मतलब क्या है? यहाँ पर ई का मतलब 1 है। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा? 1 ही होगा। सब लिख लेना। ऑर्डर 2, ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 4, इसको ऑर्डर ऑफ बोलते हैं, ठीक है। सिंबल है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ 4, ऑर्डर ऑफ 5, ऑर्डर ऑफ 6। इन सब की बात करके करूंगा। तो ये देखिए 2 को कितनी बार गुणा करूं कि मेरा क्या आ जाए? 2 को गुणा करना किसके थ्रू? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के थ्रू, कि मेरा क्या आ जाए? 1 आ जाए। चलिए करते हैं। 7 से जब ऊपर जाएगा तब ध्यान दीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जब आप कंपटीशन देते हैं तो बार बार 7 में अंडरस्टूड आएगा क्योंकि कई टाइम बच जाए आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखना है कि आपका 7 जब ऊपर आए तो ध्यान देना है आपको। 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ गया? देखिए यहाँ तक 1 आ गया। 1 दूनी 2 हुआ, फिर 2 दूनी 4 हुआ। देखिए आगे निकल गए यहाँ पर हम। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया? अब 7 से 1 बचा आपका, तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक। मिनिमम कितनी बार आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 से डिवाइड कितना बचा? 1 आ गया। ये आइडेंटिटी आ गया, तो ऑर्डर ऑफ 2 आपका 3 हो गया। 3 की बात करिए। 3 3 3 कितना हुआ? 9। कितना शेष बचा? 7 से डिवाइड करने पर 2, 2 तिहाई 6, 6 हो गया। 6 तिया 18, 7 दूनी 14, 4 18, 4 बचा आपका। 4 तिहाई 12, कितना बचा आपका? 7 एकम 7, 5 बचा आपका। अब 5 तिहाई 15, तो कितना बचा? 1 बचा।
तो देखिए कितना है आपका 3 3 6। ऑर्डर आपका 3 कितना हुआ 6 हुआ। अब 4 की बात करिए, 4 चौको 16, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा आपका 2, 2 चौको 8, 7 से डिवाइड करने में कितना शेष बचा 1। तो ऑर्डर 4 कितना है आपका देखिए 3 आया। ऑर्डर आप 5 की बात करिए, 5 5 5 5 25, 7 3 21, 4 बचा आपका 4 5 20, 6 बचा आपका 6 5 30, 7 चौक 28, 2 बचा आपका 2 5 10, 3 बचा आपका 3 5 15, 7 से 1 बचा आपका 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर आप 5 कितना आ गया आपका 6 आ गया, ठीक। और ऑर्डर आप 6 की बात करें तो 6 6 36, 7 5 35 है 36, कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो ऑर्डर कितनी बार किया 2 बार। अब इसको वेरीफाई कर लें। आप सब जानते हैं 1 का इनवर्स क्या होता है। देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आइडेंटिटी आ जाए। तो आप कहोगे सर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बताएंगे। तो 1 का इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी है तो 1 का इनवर्स क्या होगा 1 ही होगा। इसका 2 की बात करिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आइडेंटिटी आ जाए। आपने कहा सर 2 चौको 8, जब 2 गुणे 8 2 चौको 8, 7 से डिवाइड करने में कितना बचेगा 1 बचेगा। 2 का इनवर्स कितना हो गया 4 हो गया। 3 की इनवर्स की बात करिए, 3 को किससे गुणा करें, देखिए 3 चौक 12 नहीं जाएगा, 3 5 15, 7 दूनी 14 1 15, 3 का इनवर्स आ गया 5। 4 की बात करिए तो 4 5 20, 7 दूनी 14 26, 4 6 24, तो 4 चौको 16 नहीं बनना। देखिए इसमें 4 दूनी 8, 7 से भाग गया कितना आ गया 1 आ गया। देखिए 4 की इनवर्स 2 निकाला देखिए मैंने, ठीक है। तो वो वही चीज आएगी, इनवर्स म्यूचुअल होते हैं। 4 की इनवर्स 2 होगा, 2 का इनवर्स 4 होगा। अब आगे बात करते हैं। अब 1 2 3 हो गया, ये 1 4 5 हो गया। अब आपका क्या बचा 6 के इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो 6 के इनवर्स क्या होगा देखिए 6 6 36, 7 5 35 1 36, 6 के इनवर्स क्या आ गया 6 आ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 सब के सब कवर हो गए आपके। देखिए सारे नंबर आ गए। अब वेरीफाई करते हैं। देखिए ऑर्डर आप 2 बराबर ऑर्डर 4 आता कि नहीं तो चेक करिए। ऑर्डर आप 2 कितना है आपका, ऑर्डर आप 2 सर आपका 3 है। ऑर्डर आप 4 भी कितना है देखिए 3 ही। देखिए वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद ऑर्डर आप 3 और ऑर्डर आप 5 की बात करिए। ऑर्डर आप 3 कितना है आपका 6 है। ऑर्डर आप 5 भी कितना है आपका 6 है। और ये तो आप ऑर्डर 6 तो निकाल ही दिया आपने, ठीक। यानी कि फाइनाइट ग्रुप में किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या होता है हमेशा इक्वल होता है। ये तो बात थी फाइनाइट ग्रुप्स की। अब बात करते हैं फाइनाइट ग्रुप्स की। कहते हैं फाइनाइट ग्रुप्स में एक एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा फाइनाइट होता है। वो कौन है आइडेंटिटी। इससे मैं कुछ और बताना चाहूंगा। आपने जो लिखा था a ओवर a ओवर a ओवर अप टू n टाइम्स इक्वल टू e, कहते हैं इफ देयर is no such integer n, अगर ऐसा कोई इंटीजर संभव ना हो then order of element is 0 or infinite। ये कल्पना की जाती है कि इनफाइनाइट बार उसको जोड़ने पर 0 आएगा या 0 बार उसको ऑपरेट करें तो 0 आएगा। 0 का मतलब मेरा मतलब समझिएगा 0 का मतलब ये क्या है नंबर ऑफ ऑपरेशन है। 0 बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आएगा या इनफाइनाइट बार करने पर आइडेंटिटी आएगा। ये कल्पना है। हम कहते हैं 2 पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती हैं इन्फिनिटी पे मिलती हैं। कौन देखने आता है इन्फिनिटी पे कहाँ मिल रही है। एक कल्पना है कि इन्फिनिटी पर मिल जाएगी।
तो कहते हैं अगर कोई ऐसा नंबर पॉसिबल ना हो तो ऑर्डर क्या होगा आपका, 0 या इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट ग्रुप्स की बात करते हैं तो यही सब हमको मिलेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं एडिशन की, सेट ऑफ रियल नंबर है तो ऑर्डर ऑफ 0 तो आपका 1 होगा, बाकी बट ऑल ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या होगा, 0 या इनफाइनाइट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। इसके अलावा आप कोई भी इसका रियल नंबर लेंगे तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका, क्योंकि आप सब जानते हैं रियल नंबर को जीवन भर जोड़िए कभी 0 नहीं आएगा। किसी रियल नंबर को अपन जोड़ते रहे, 2 को कितनी बार जोड़े 0 है, कभी नहीं आएगा। तो ऑर्डर आप क्या कहते हैं, ऑर्डर आप 2 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 आप कितनी बार करें, कभी भी आपका 0 नहीं आएगा। तो ऑर्डर आप 2 क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट। ये कहते हैं कि 2 को 0 बार जोड़ दीजिए तो 0 आ जाएगा। तो ऑर्डर आप 2 इनफाइनाइट बोलिए या 0 बोलिए। ऑर्डर आप 4 कोई पूछे, इनफाइनाइट बोलिए या 0 बोलिए, ठीक। तो ये आपका 0 इनफाइनाइट वाला केस हो गया। तो इस तरह कहीं भी चेक कर सकते हैं इनफाइनाइट सेट में। अब मान लीजिए हम कहते हैं इसकी हम बात करें R0 और इनटू, आप सब जानते हैं ग्रुप होने के लिए रियल नंबर में 0 नहीं होना चाहिए इनटू के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अदरवाइज जो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता 0 का। तो क्या होगा, देखिए इसमें ऑर्डर ऑफ 1 तो क्या होगा आपका 0, सॉरी ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, चूंकि एक आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ 1 तो आपको 1 हो जाएगा, ठीक। बाकी ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या होगा, 0 या इनफाइनाइट फॉर एवरी ए बिलोंग टू R0। क्योंकि आप जानते हैं किसी रियल नंबर को गुणा करते हैं आपस में तो कभी भी आपका क्या होगा, 1 नहीं आने वाला। 2 × 2 जितनी बार करें कभी भी 1 आपका नहीं आएगा। तो ये केस थे आपके 0 या इनफाइनाइट वाले। और एक स्पेशल सवाल, इसी में एक स्पेशल केस है, एक एलिमेंट का ऑर्डर होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं एक्सेप्टिंग -1, ए बराबर -1। ये बड़ा स्पेशल ध्यान दीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो इसके 2 एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है आपका, तो इसके 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट है आपका। 2 एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, किसका, एक तो आइडेंटिटी वाले का और एक किसका, माइनस वाले का। ये दोनों आपके ऑर्डर फाइनाइट हैं। इसका ऑर्डर 1 है, इसका -1 का ऑर्डर 2 है, बाकी सबके ऑर्डर इनफाइनाइट या 0 है। उम्मीद करता हूँ ऑर्डर का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं, उसकी मैं बात कर लूँ डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वीडियोज के अकेडमी बच्चे भी देखते हैं इसलिए उनको ध्यान देना पड़ता है। कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए, पॉइंट्स लिखूंगा मैं। नंबर 1, अगर आप ऑर्डर ऑफ ए बराबर n लिखते हैं, ठीक, एंड ऑर्डर ऑफ, और आप कहते हैं एंड इफ a⁴m बराबर आपका कहते हो e आता है, m बार करने पर e आता है, तो कहते हैं n क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नंबर ऑफ ऑपरेशन अप टू विच ऑपरेटिंग द सेम एलिमेंट वी गेट आइडेंटिटी। ये न्यूनतम संख्या है जितनी बार एलिमेंट को खुद से ऑपरेट करने पर क्या आइडेंटिटी आती है। तो यानी कि अगर यहाँ कोई और आप संभावना लिखी है तो ये हम क्या होगा, उस ऑपरेशन से ज्यादा बार संख्या का ऑपरेशन होगा। यानी अगर कभी हमारा 3 बार ऑपरेट करने पर एंट्री आती है तो अगर आप बगल में कुछ लिखा हुआ है तो या तो 4 होगा या 4 से ज्यादा होगा या फिर 3 के बराबर होगा, 3 से नीचे नहीं लगता। क्योंकि कहते हो इस परिभाषा को जब आप देखते हैं तो कहते हैं ये जो हम लिखते हैं और जिस चीज को हम ऑर्डर डिक्लेयर करते हैं वो दुनिया में सबसे छोटा इंटीजर है जो इस शर्त को पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप ऑर्डर आप एक किसी को डिक्लेयर करते हैं तो दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है जो इस संभावना को पूरी करता है, a⁴n बराबर e को। अगर इसके समानांतर पैरेलल कुछ और लिखा है तो ये n क्या होगा, n कभी भी आपका n क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ये जो m होगा वो क्या होगा, m क्या होगा, m n से छोटा नहीं हो सकता, m कांट बी लेस देन n। तो फिर क्या होगा, m क्या होगा, छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, बड़ा या
बराबर, क्योंकि ये क्या है, दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर कोई दूसरा इसके समानांतर खड़ा होता है करके तो या तो उससे बड़ा होगा या तो उसके क्या होगा, बराबर होगा। कभी भी आपका इससे छोटा, ये जो संभावना दूसरी है इससे छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, इस पर एक बनती थ्योरम क्या है, और दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ ए कांट एक्सीड ऑर्डर ऑफ जी। कभी भी ऑर्डर ए किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है आपका, वो कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से नहीं रहता। मैंने इतने सारे एग्जांपल दिखाए आपको। अगर ग्रुप में 6 एलिमेंट है तो ऑर्डर किसी का भी 6 से ऊपर नहीं गया। अगर ग्रुप में 3 एलिमेंट है तो ऑर्डर कभी किसी का 3 से ऊपर नहीं गया, 3 या 3 से नीचे ही रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैंने कहा था उसका प्रूफ दिखाऊंगा आपको। प्रूफ किसका, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी। ये कम्पिटिटिव डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज देखिए, इसका प्रूफ देख लीजिए। अगर अलजेब्रा में 2 चीजें बराबर आपको दिखाने, दोनों को अलग अलग मान लीजिए। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं लिख रहा हूँ सारा जगह, इसलिए आपको दिक्कत ना हो। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, एम मान लिया। पहले हमने दोनों को क्या माना, अलग अलग माना। अंतिम में क्या सिद्ध करने, दोनों नंबर्स क्या हैं हमारे, सेम। ठीक, तो डेफिनेशन कहती है a टू द पावर n बराबर क्या होगा, e होगा। कहां से आएगी, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। ठीक, अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड का इन्वर्स कर दीजिए। आइडेंटिटी का इन्वर्स आप जानते हैं क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक, इसको देख के क्लियर हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू कितना है आपका, समझिएगा। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको। कहते हैं कि मैंने अभी आपसे कहा था, यहां देखिए ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या लिखा है, एम लिखा है। तो अगर मैंने इसके पहले प्रॉपर्टी बताई थी, दुनिया में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है कि जिसमें इसके ए इनवर्स को ऑपरेट करने पर क्या आएगा, हमारा ए इनवर्स को एम बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आएगा। अगर इसके समानांतर कोई दूसरी चीज लिखी है ए इनवर्स को लेकर के, तो वो क्या होगा, वो नंबर जो ये नंबर दूसरा नंबर होगा वो इससे छोटा नहीं हो सकता। अर्थात यहां लिखेंगे बट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एम। ठीक है, अब आप कहते हैं कि ये जो एन लिखा है समानांतर में, वो क्या होगा, एम से छोटा नहीं हो सकता। अर्थात क्या होगा, एन क्या होगा, एम से बड़ा या बराबर होगा। ये पहला पार्ट हुआ थ्योरम का। अब इसका रिवर्स करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, जिसको आप ऑर्डर डिक्लेयर करते हैं वो नंबर सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर समानांतर उसके कोई खड़ा होता है तो उससे बड़ा या बराबर होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक, अब हम बात करते हैं अगेन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है। देखिए आपने कहा सर एम है, तो ए इनवर्स टू द पावर एम कितना हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। इसको कह सकते हैं ए की पावर एम इनवर्स इक्वल टू ई। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों तरफ इनवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ई इनवर्स इक्वल टू ई आ गया। यानी कि हमको मिल गया ए टू द पावर एम बराबर ई। ए टू द पावर एम बोल जाते हैं जल्दबाजी में, लेकिन इसका मतलब ऑपरेटिंग ए कितनी बार, एम टाइम। अगर इनटू है ऑपरेशन तो ऑटोमेटिकली आप ए टू द पावर एम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इनटू नहीं है तो बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑपरेशन है ये। ठीक, तो देखिए अब देखिए इसका मतलब क्या, अब यानी कि बट ऑर्डर ऑफ ए आपने क्या कहा शुरू में, देखिए एन कहा, तो ये जो नंबर है इसके समानांतर लिखा है, तो एन ये क्या होगा, एम एन से छोटा, एम एन से छोटा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, एम आपका एन से बड़ा या बराबर। अब देखिए इसको, देखिए समीकरण 1 को देखिए, 2 को देखिए। यहाँ एम एन से बड़ा या बराबर है, यहाँ क्या है, एक में क्या है, एन एम से बड़ा या बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, m बराबर n हो जाएगा। ये लीजिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर कैसे होता है। ठीक, इसके बाद
किसी इंटीग्रल का पावर का ऑर्डर आप ए से ज्यादा नहीं रखता। ए की किसी पावर का ऑर्डर ए के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट इज ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के कांट एक्सीड ऑर्डर ऑफ ए। इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपका? ऑर्डर ऑफ ए होगा। इसका प्रूफ देख लीजिए। लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आपने माना n, तो बोलिए ए टू द पावर n क्या होगा आपका? ई होगा। कहां से? बाय डेफिनेशन है, दोनों तरफ क्या कर दीजिए? के रेज कर दीजिए। तो क्या हो गया? ए के पावर के पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी कितनी बार आइडेंटिटी करें ऑपरेट करें तो क्या आएगा? आइडेंटिटी ही आएगा, इसीलिए ये आपका ई ही आएगा ये। ठीक, इसको देख के क्या क्लियर होता है? इसको देख के क्लियर होता है। देखिए ऑर्डर ऑफ ए के पावर के जो होगा वो सबसे छोटा इंटीजर होगा, जितनी बार ऑपरेट करने पर क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, इसको देख के क्लियर होता है। ये जो नंबर लिखा है वो क्या होगा? n क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए के पावर के, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए के पावर का सबसे छोटा इंटीजर है जिसको उसमें रेज करने पर क्या आता है? आइडेंटिटी आता है। ठीक, n का मतलब क्या बोलिए? ऑर्डर ऑफ ए। ये लीजिए, ये आपके थ्योरम प्रूव हो गए। कहते हैं किसी एलिमेंट की इंटीजर का जो इंटीग्रल पावर का जो ऑर्डर आएगा वो एलिमेंट के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सारी बातें थी आपकी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। नेक्स्ट वीडियो में आपसे सब ग्रुप की बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।